तो यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम ध्यान रखना है, बाकी विदाउट मैक्सिमम भी यहाँ पे है, सोच सकते हो। इसमें यहाँ पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। तो मैंने पिछले क्लास में शॉर्टकट मेथड भी इसका बताया हुआ था कि मैक्सिमम में तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता था ये आकर के अटैक करता था इस कार्बन पे, पहले प्रोटोनेशन होता था। एक बार मैक्सिमम भी देखो, स्टीरिफिकेशन में क्या होता था कि एसिड एंड अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करता था H प्लस के प्रेजेंस में कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, तो H प्लस आता था प्रोटोनेशन, देन अल्कोहल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर वही आकर के अटैक करता था। या डायरेक्टली अगर शॉर्टकट मेथड देखोगे इसमें, उसमें क्या कर रहे थे हम उस केस में, अल्कोहल का OH और यहाँ का अल्कोहल का H और यहाँ का OH ये बाहर जा रहा था। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है इसमें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, यही क्या बन जाता है इसमें, ईस्टर। नेम क्या रहता है इसका, इथाइल प्रोपेनोएट। नेम क्या जाएगा इसका, इथाइल प्रोपेनोएट। इसी तरीके से फिर यहाँ पे चेक करना था। अब इसमें अगर O18 दे दिया जाए, अब इसमें देखने की O18 तो ओवरऑल क्या हो रहा था यहाँ पे, H अल्कोहल का H और एसिड का OH बाहर जाता है। मैक्सिमम देखोगे एक बार ध्यान से, तो मैक्सिमम जब देखोगे उसमें तो वहां पे एसिड का OH और अल्कोहल का सिर्फ H बाहर जाता है। दैट मीन जो अल्कोहल का O है वो ईस्टर के साथ ही रहेगा। दैट मीन्स इसमें जो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे वो क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O O18 और ये क्या रहेगा इसमें यहाँ पे CH3। इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वही आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे अब तक प्रोटोनेशन, पहले तो प्रोटोनेशन होगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता था और ये OH और H यहाँ से ओवरऑल बाहर जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इसमें जो अल्कोहल का O होता है O18 लिख दिया गया, दैट मींस आइसोटोप, ये O18 वाला पार्ट ईस्टर में ही रहेगा यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, याद रखना। बाकी सिंपली इसमें याद क्या रखना था, ये है क्लास में मैंने बताया हुआ भी है कि कहीं भी RC डबल बॉन्ड OH आ रहा हो, एसिड आ रहा हो और अल्कोहल आ रहा हो, इसमें HOR डाइस। एसिड और अल्कोहल होती है OH और H, अल्कोहल का H एसिड का OH, ये क्या बन जाता है, ईस्टर। बस इतना याद रखना है इसमें। बाकी मैक्सिमम भी पता होना चाहिए कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर हुआ करके अटैक करता है कार्बन पे, और इसका रेट भी हम लोग इसी के बेसिस पे बता पाते हैं कि कितना इजिली यहाँ पे आकर के अल्कोहल अटैक कर पा रहा है। थर्ड में सोचो क्या बनेगा उसमें प्रोडक्ट। अब थर्ड में दो एसिड और अल्कोहल अलग अलग नहीं है, उसमें एक ही कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी और अल्कोहल भी है। इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे, एरोमेटाइजेशन। सही है, साइक्लाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। पहले प्रोटोनेशन होता है H प्लस और अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आकर के ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लिक बन जाता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पर आकर के अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, प्रोसेस वही है यहाँ पे, यहाँ का H और यहाँ का ये OH बाहर जाता है। बस ये याद रखना था। ओवरऑल ये क्या बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 में मर्ज करेंगे बन जाएगा वहां पे। और ये इससे C डबल बॉन्ड वापस रहता है वहां पे है, ये क्या होगा इसमें C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच में कितना कार्बन रहेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 CH2 यूनिट आ रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम भी ध्यान रखना है। बाकी इसमें डायरेक्टली सोचना था कि वाटर का OH, ये एसिड का OH और यहाँ का H अल्कोहल का H। सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें क्या करते हैं, एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये हमेशा याद रखना है। इसमें OH और H जैसे बाहर जाएगा यहाँ पर भी एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या बन जाता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग बन जाता है। क्लियर है यहाँ पे। इस तरीके से सोचना था यहाँ पे, एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करता है एक ही मॉलिक्यूल में अगर दे दिया गया यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, या दो अलग कंपाउंड एसिड अलग है अल्कोहल अलग है, इस टाइप का यहाँ पे कंबाइंड होकर के ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो साइक्लिक ईस्टर होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोन, ये भी याद रखोगे यहाँ पे। साइक्लिक ईस्टर को क्या बोला जाता है, लैक्टोन।
और साइक्लिक ईथर को बोला जाता था इपॉक्साइड या इपॉक्सी। तो साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड, साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलना है यहाँ पे, लैक्टोन। ये टर्म है, याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट आगे इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग का तो 2 नोट कर चुके हो गए इसमें। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन दिया रहा है यहाँ पे है हाइड्रोलिसिस का बेस अगर हम कुछ क्वेश्चन करें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे O18 दे दिया जाए और इसमें यहाँ पे पूछा गया तो मैं हाइड्रोलिसिस करना हूँ इसका H2OH+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या बनेगा यहाँ पे H2OH+। तो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हम लोग पहले भी बहुत एग्जांपल कर चुके थे, इसमें सोचने क्या होगा। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है, बताओ कोई एक बताओ इसमें। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है। यस सर। जो ठीक है। अब देखो इसका उल्टा प्रोसेस है। अब ईस्टर का क्या करना है, अभी तक हम लोग ईस्टर में क्या कर रहे थे, OH और H वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर रहे तो ईस्टर बन जा रहा था। अब जब ईस्टर बन चुका है उसका हाइड्रोलिसिस देखना है वहां पे। उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और वाटर का जो अभी यहाँ से OH बाहर गया हुआ था और H, तो OH किसका बाहर जा रहा था, एसिड का। तो C डबल बॉन्ड O के साइड में OH ऐड हो जाता है यहाँ पे, इस साइड वाटर का OH और इस साइड H। दैट मींस ये एसिड और ये अल्कोहल इस टाइप से बन जाएगा। H2OH+ आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, साइक्लिक ईस्टर भी है, इसमें भी सेम काम। वाटर का C डबल बॉन्ड O के साइड में OH और इस साइड H, यही क्या बन जाता है इसमें एसिड और इस साइड से अल्कोहल। इसमें बना लो कोड, क्या बनेगा यहाँ पे, तो CH3CH CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब इसमें जो O18 आ रहा था वो किसके साथ जाएगा, अल्कोहल के साथ, OC2H5H। इसमें क्या बन जाता है यहाँ पे, ओपन चेन हो जाता है जब ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, C डबल बॉन्ड OH और ये भी क्या आ जाता है OH। क्लियर है। इसमें भी अगर O18 रहता है यहाँ पे तो O18 किसके साथ जाता, अल्कोहल के साथ। स्ट्रिपिकेशन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और रेट ऑफ स्ट्रिपिकेशन का भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन किए हुए थे। बस उसमें देखना था कि अल्कोहल कितना इजिली इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा। जब यहाँ पे क्राउडिंग कम होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उस कंडीशन में अल्कोहल इजिली अटैक करके ईस्टर का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो रेट ऑफ स्ट्रिपिकेशन जो डिपेंड करता है कि अल्कोहल कितना इजिली इस कार्बन पर अटैक कर पाता है। जिस कार्बन पे जितना कम क्राउडिंग होगा उतना इजिली अटैक कर पाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये हम लोग देख रहे थे स्ट्रिपिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें, तो नोट डाउन करो पहले। तभी हम लोग देख रहे थे एसिड का रिएक्शन, कार्बोनिल का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, वो स्ट्रिपिकेशन प्रोसेस था। या इसी को हम लोग फिशर स्ट्रिपिकेशन बोल लेते हैं। सेकेंड है इसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया। इसको भी नोट डाउन कर चुके होंगे इसमें।
तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया NH3 के साथ। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया। RC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन हो रहा अमोनिया के साथ NH3। यहाँ पे देखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है RCOH प्लस NH3। यहाँ पे सोचने का तरीका ये है, इसमें यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो बेसिक नेचर का रहेगा, अमोनिया जो होता है बेसिक नेचर का है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे H है वो एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है मेनली, और जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा इस केस में, ये क्या बना लेता है RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे बन रहा होगा, मैंने अभी जस्ट बताया, ये बेसिक नेचर का है और ये एसिडिक है। ये अपना H प्लस रिलीज करता है, और जैसे H प्लस यहाँ से रिलीज होगा तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस और ये O माइनस NH4 प्लस, ये सॉल्ट बन गया यहाँ पे। तो जब भी अमोनिया का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो वो क्या बन जाता है, कर देंगे यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखना इसमें, अब यहाँ पे होता है क्या O, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, और 4 हाइड्रोजन एटम में 2 हाइड्रोजन जो रहेगा ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाता है H2O बन के, और एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाटर। इसमें पहले सॉल्ट बनता है O माइनस NH4 प्लस, और जब इसी सॉल्ट को हीट किया जाता है यहाँ पे, तो आफ्टर हीटिंग यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाता है, और हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे H2 और एक ऑक्सीजन, H2O बन के बाहर जाएगा, बच के आ गया इसमें नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, दैट मींस NH2। ये फाइनली क्या बन जा रहा है यहाँ पे अमाइड। तो जब एसिड और अमोनिया का रिएक्शन होता है तो पहले तो सॉल्ट बनेगा, बट आफ्टर हीटिंग वो क्या बन जाएगा इसमें अमाइड। तो जनरली दोनों साथ में रहता है वहां पे। इस तरीके का एक एग्जांपल में देखो यहाँ पे, कि दोनों अगर साथ में ही दिए जा रहे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 और हीट, तो NH3 और हीट साथ में अगर दिया रहे तो डायरेक्टली इसमें क्या बनेगा अमाइड ही बन जाता है वहां पे। बट पहले प्रोसेस पता हो कि पहले प्रोसेस क्या हो रहा था यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो पहले क्या बनेगा इसमें सॉल्ट CH3 CH2O माइनस NH4 प्लस, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बन जाएगा, और जब इस सॉल्ट को हिट किया जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर। इसको दो पार्ट में सोचना है, CH3 CH2 फाइनली क्या बनता है अमाइड ही बनना है यहाँ पे, बट आफ्टर हीटिंग अमाइड बनेगा वो। और भी कुछ एग्जांपल अगर लिया जाए यहाँ पे, तो कोई भी अगर रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन NH3 के साथ कर दिया जाए और हीट, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एसिड बेस और आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये सोचना है। ट्राई करो खुद से, इसमें क्या बन रहा है प्रोडक्ट। बेंजामाइड। सही है बिल्कुल, वो क्या आ जाता है वहां पे बेंजीनामाइड या बेंजामाइड। OH, इसका रिएक्शन NH3 के साथ किया जाए
यहाँ पे देखना क्या बनेगा प्रोडक्ट इस दोनों केस में। ये तो आ जाता है यहाँ पे OHNH3 हिट दिया गया है, दैट मीन्स अमाइड का फॉर्मेशन C डबल बॉन्ड NH2 बेंजामाइड। तो एक ये क्वेश्चन बताओगे इसमें, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, कौन बताओगे? कॉमन नेम याद हो अगर, दो CH ग्रुप है और दो CH ग्रुप के बीच में दो CH यूनिट आ रहा है, CH2 CH2। कुछ याद आ रहा है इसमें? ग्लाइकोल। नहीं, ग्लाइकोल अलग होता था, वो OH OH होता था। ग्लाइकोल क्या होता था, उसमें अल्कोहल होता था, CH2OH CH2OH। ये ग्लाइकोल था। सक्सिनिक। वो क्या है, सक्सिनिक एसिड। नहीं, वो क्या है, सक्सिनिक एसिड। नो पढ़े हुए थे, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओम्स गेट, उसका जो एस था वहां पे, ओ माई सन एस, वो क्या है, सक्सिनिक एसिड। ये क्या है, इसमें सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन NH3 के साथ। अब यहाँ पे सोचना था कि इसमें दो दो NH3 है, ये दो दो COH है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स NH3 पे यूज होगा, जो कि अंडरस्टूड है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स में COH COH दो दो COH है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 यूज होता है। और बन क्या जाएगा इसमें प्रोडक्ट, देख लोगे ध्यान से, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, पहले तो ये बनेगा इसमें O माइनस NH4 प्लस। और जब इसको हीट किया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, पहले तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एसिड बेस, यहाँ पर भी O माइनस NH3 प्लस और नीचे भी सेम। अब इसमें देखना यहाँ पे कि अगर यहाँ से सिर्फ वाटर मोलिक्यूल बाहर जाता है, ये क्या बन जाए, NH2 और C डबल बॉन्ड NH2। अब होता है क्या यहाँ पे, बेसिकली ये बनता ही नहीं, यहाँ पे मैंने समझाने में सिर्फ ये बनाया हुआ है। इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर जा ही रहा है, और जैसे ही कुछ अमाउंट में ये बनता है, तो आफ्टर हीटिंग यहाँ से NH2 आ रहा है, तो यहाँ से एक अमोनिया मॉलिक्यूल भी साथ में ही बाहर चला जाता है। यहाँ पे यहाँ से डायरेक्टली दिखा सकते हो कि दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ एक अमोनिया मॉलिक्यूल भी यहाँ से बाहर जाता है। और जैसे अगर यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल को बाहर करोगे, दैट मीन्स NH2 और यहाँ का एक H, NH3 बन के बाहर चला जाएगा ये। और जैसे NH3 बन के बाहर जाएगा ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। जब NH3 बन के भी बाहर जा रहा है, तो ये क्या बच गया, सिर्फ NH। और जैसे ये NH बन गया, इसका नेम क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट का गेस करो, इसमें क्या हो सकता है? सुकीनिक अनहाइड्राइड। नहीं, एनहाइड्राइड तो है ही नहीं, वो अमाइड ही है वो। अब इसका देखो नेम, मैंने बताया हुआ था NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ऐसा कुछ याद आ रहा हो? इसका जो नेम है, सक्सिनिक एसिड से बन रहा है वो अमाइड, इसका नेम क्या था, सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड से अमाइड बन रहा है, इसको बोलते हैं सक्सिनामाइड। इसका नेम क्या है, सक्सिनामाइड। और अगर कुछ याद हो पढ़े हुए थे कि NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, इस H को हटा कर अगर एक Br लगा देते हैं यहाँ पे, तो वही क्या रहा था, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो फाइनली क्या बन रहा प्रोडक्ट यहाँ पे, सक्सिनामाइड। तो जब सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, सक्सिनामाइड। तो जब इसको हीट किया जाएगा, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यहाँ से बाहर जाता है, और डायरेक्टली यहाँ से ये बन जाता है। ये तो मैंने बस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टेप बताया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से इसको सोचना है यहाँ पे। अब लास्ट वाले का नेम क्या है, ये सही बता रहे कुछ लोग, जो कुछ लोग नेम बता रहे थे इसका, इथैलिक एसिड। थैलिक एसिड। थैलिक एसिड है, सही है। ये क्या, ये थैलिक एसिड है। अब इसमें भी सोचना कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो यहाँ पे, ये भी उसी तरीके से थैलेमाइड। थैलेमाइड सही है। इसमें भी 2 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यूज होता है यहाँ पे है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है इस केस में भी यहाँ पे है,
C डबल बॉन्ड में डायरेक्टली यहाँ पे कोड बना देता हूँ, बिल्कुल सेम ही लॉजिक है, NH। यहाँ से भी क्या होगा, 2 molecules ऑफ वाटर एंड 1 molecules ऑफ, माइनस में लगा रहा हूँ दैट मींस वो बाहर जा रहा है, तो 2 molecules ऑफ वाटर एंड 1 molecules ऑफ अमोनिया यहाँ से बाहर जा रहा है, और फाइनली क्या बन जा रहा है, थैलामाइड। एक रिएक्शन भी पढ़े थे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में यही थैलामाइड यूज होता था। ये तुम्हारा नीट का पूछा गया अभी क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, 2019 का है, तो लेटेस्ट ही पूछा गया ये क्वेश्चन, 19 या 20 में आया होगा, देखोगे बुकलेट में वहां पर। तो लॉजिक सब में जितना भी लोग रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे सबका लॉजिक सेम है कि नॉर्मल अगर CO एक ही COH और अमोनिया हो तो इस टाइप से अमाइड, एक ही कंपाउंड में अगर दो COH आ जाए तो जब भी रिंग का फॉर्मेशन अगर हो सकता है, 5 या 6 मेंबर रिंग का अगर बन रहा है कहीं पे, तो उसमें वाटर के साथ साथ NH3 भी बाहर चला जाता है, जिससे कि एक रिंग का फॉर्मेशन हो सके वहां पे। ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये एक मेथड भी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, तो अमाइड के प्रिपरेशन का एक मेथड भी होता है, दैट मींस ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और आगे हम लोगों को पढ़ना भी अभी अमाइड ईस्टर सबका प्रिपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो इसको नोट करो, आगे देखते हैं हम लोग फिर इसमें। और इसमें भी अमाइड बन रहा है, और अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें भी सेम, OH इस साइड वाटर का और H इस साइड, इसमें भी सेम लॉजिक लगाना था यहाँ पे। तो ऊपर का तो नोट डाउन कर चुके होगा इसमें सब लोग। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with P2O5, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with P2O5। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग ये बताओ, पहले भी सुन चुके होंगे कि P2O5 का काम क्या होता है, याद हो को कुछ? P2O5 कहीं पे रिएक्शन में आता है RCOH, और यहाँ पे क्या दिया है, P2O5 और हीट, या सिंपली P2O5। तो P2O5 जहां कहीं भी अगर रिएक्शन में आता है उसको याद रखना है, ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वर्क एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जहां कहीं P2O5 आ रहा है दैट मींस वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेगा वहां से। अब यहाँ पे देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे P2O5 और हीट, यहाँ पे देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एक ही मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा नहीं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये 2 टाइम्स यूज होता है, अंडरस्टूड होता है कि ये 2 टाइम्स आएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे एनहाइड्राइड बन जाता है, RCOC डबल बॉन्ड OR। सोचने का तरीका क्या है, इसका कोई प्रॉपर मैक्सिमम अलग से नहीं है, बट इस तरीके से सोचना है यहाँ पे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और P2O5 का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, हीट भी है यहाँ पे, या P2O5 नहीं भी है, सिर्फ हीट भी दिया गया है, ये सेम काम होगा वहां पे। इसमें होता है क्या, OH और एक H जैसे यहां से बाहर जाएगा वाटर बन के, ये क्या होता है यहाँ पे -H2O,
तो जैसे वाटर बन के बाहर जाता OH और H, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड 2R, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एनहाइड्राइड। क्लियर है यहाँ पे है। तो जब भी एसिड का दो एसिड यहाँ पे सिर्फ दिया रहेगा, बट अगर एक ही COH है तो वहां पे अंडरस्टूड है कि 2 मॉलिक्यूल्स एसिड का यूज हो रहा होगा और इस टाइप से फिर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पे। अब इसी में कुछ भी इस टाइप से दिया रहे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक हेड को सिंपली P2O5 और हीट किया जाए, इसमें कौन सा एनहाइड्राइड बन जाएगा सोचो। उसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, P2O5 और हीट, या सिंपली हीट भी रह सकता है। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH और इसमें हीट, सिंपली हीट या P2O5 हीट, दोनों का सेम काम है वहां पे। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, OH और हीट। मतलब सब में प्रोडक्ट खुद से बना सकते हो, इसमें बिल्कुल सही आ रहा आंसर सबका। तो करना क्या है यहाँ पे, जब एक ही मॉलिक्यूल एक ही COH है, मोनोबेसिक एसिड आ रहा है यहाँ पे, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा। जब इसमें ऑलरेडी 2 COH ग्रुप है, इसी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। हर एक केस में प्रोडक्ट बनाओ खुद से बना सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर भी। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसमें क्या बन जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का यूज होगा, तो एसिटिक एसिड से क्या बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3OC डबल बॉन्ड O CH3। R के जगह मैंने सिर्फ CH3 को पुट कर दिया यहाँ पे। इसमें क्या बन जाता है यहाँ पे, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, दैट मींस प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसका नेम आ जाता है। थर्ड वाले में क्या बना, इसको फर्स्ट एग्जांपल बोलो, इसको सेकंड थर्ड। तो थर्ड एग्जांपल में क्या कौन सा एनहाइड्राइड बन रहा है सोचो उसमें। सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सही है बिल्कुल। तो क्या बन जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एसिड से एनहाइड्राइड बनेगा, ये क्या होता है यहाँ से OH, किसी एक का H और OH को बाहर करते हैं, ये क्या बन जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, तो सक्सिनिक एसिड से एनहाइड्राइड बनेगा तो सक्सिनिक। और लास्ट में थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। सही है, ये थैलिक एसिड से बन रहा है, क्या बन जाता है यहाँ पे H, किसी का एक और एक OH, तो वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर जाता, तो सिंपली हीट दिया या P2O5 हीट, दोनों सेम है वहां पे। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता थी थैलिक एनहाइड्राइड। ये दोनों रिएक्शन काफी आसान सा था, सिमिलर टाइप का ये है। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पर भी किसका प्रिपरेशन हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, जो कि आगे लोग पढ़ेंगे भी। एनहाइड्राइड के प्रिपरेशन का एक मेथड होता है यहाँ पे, जिसको कि याद रखना था यहाँ पे, और काफी सिंपल सा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है। तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट है इसमें इसका डेरिवेटिव्स। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें यहाँ पे है फर्स्ट था इसमें इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़े हुए थे कार्बोक्सिलिक एसिड का। सेकंड था इसमें इसका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन आ रहा था, मैं अगर रिवाइज भी कर रहा हूँ, तो एक आ रहा था इसमें हुन्स डिकर रिएक्शन,
देन HBZ रिएक्शन, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वो दोनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन था। देन फिर जो इंपॉर्टेंट था इसमें स्टीरिफिकेशन, और फिर एक रिएक्शन हुई था अमोनिया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ये लास्ट में यहाँ पे कुछ और रिएक्शन भी था, PCl5 PCl3 SOCl2, उसको भी देखना था, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है। तो कार्बोक्सिलेट में यही 5-6 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके अलावे कुछ और याद दिलाओ मैं, एक हम लोग पढ़े हुए थे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी, उसमें भी एसिड सॉल्ट यूज होता था, वहां पर भी एसिड था। या एक हम लोग पढ़े हुए थे अल्केन में ही कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट यूज करते थे। तो वो भी रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पीछे कर रखे हैं अल्केन में, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन एंड कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां से देखते हैं, तो वो भी एसिड का रिएक्शन होता था। नेक्स्ट है इसमें एसिड डेरिवेटिव्स। और एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन सा ग्रुप आ रहा था, मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था जब एसिड शुरू किए हुए थे। एसिड हैलाइड, ईस्टर, अमाइड और एनहाइड्राइड, वो इस कैटेगरी में आ रहा था। मैं लिख देता हूं RCOCl या X। अमाइड हो, ईस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, तो ये सब एसिड डेरिवेटिव्स के कैटेगरी में रहता है यहाँ पे। और एसिड डेरिवेटिव्स का सबका जनरल रिएक्शन क्या होता है? SN2TH। SN2TH, सही बिल्कुल। इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है? SN2TH। बस ये याद हम लोग SN2TH क्लास में कर चुके हैं, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं, जब रिएक्शन में आएगा तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। इसमें एक एक करके देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम लोग एसिड क्लोराइड का RCOCl, फिर अमाइड, फिर देन ईस्टर। तो फर्स्ट है इसमें एसिड क्लोराइड। एसिड हैलाइड ले सकते हैं, बट इन दिनों Cl यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, देख लो एसिड क्लोराइड ले रहे हैं यहाँ पे। इसका प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो मेनली इसमें एक ही मेथड है, RCOH, जो कि क्लास में ऑलरेडी किया गया यहाँ पे, PCl5 PCl3 SOCl2। इस तीनों का रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलेट के साथ कराते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता था? RCOCl। इसमें भी क्या बनेगा? RCOCl। और SOCl2 भी है तो RCOCl। ये OH रिप्लेस हो जाता था Cl से, ये क्या हो जाएगा? COCl। और फाइनली यहाँ पे इसका जो बाय प्रोडक्ट होता था उसको भी लिख सकते हो यहाँ पे POCl3। PCl3 अगर आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस H3PO3, और ये SO2 प्लस HCl। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में किए हुए हैं, इसको बस याद रखना था कि एसिड का रिएक्शन जैसा अल्कोहल के साथ होता था, उसी तरह एसिड का रिएक्शन जब इन तीनों के साथ होता है तो COCl बन पा रहा है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन पा रहा है। एसिड क्लोराइड क्या आ रहा था इसमें? RCOCl। तो एसिड क्लोराइड के प्रिपरेशन का यही मेथड है, इसमें यही तीन, PCl5 हो, PCl3 हो, या फिर SOCl2 हो। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं इसका केमिकल रिएक्शन। बाकी इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस एक एग्जांपल में अगर करूं यहाँ पे, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन हो इसमें, C डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ होती है, A बन रहा हो, और इसका फर्दर रिएक्शन H2PdBSO4 के साथ हो, तो B क्या बनेगा? इसमें सोच के बताओ तुम लोग, B क्या आएगा फाइनली?
सोचो इसमें यहाँ पे इसको नोट भी करो। H2PDBSO4, ये तो पता है सामने यहाँ पे एसिड है, बेंजोइक एसिड, ये क्या बन जाता है इसमें, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड COCl। सही है। लास्ट स्टेप क्या है, बेंजाइल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन होता है, आंसर सही है बिल्कुल, रोजरमंस रिएक्शन। सही है बिल्कुल। वो क्या रहता है, रोजनमूल रिडक्शन। ये क्या बन जाता है, COCl। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है, कैसे एक ये रिएक्ट देगा दूसरा ये रहेगा, दोनों रिएक्ट के बारे में पता है क्या करता है तो आसानी से कर सकता है क्वेश्चन। H2PDBSO4 आ रहा है यहाँ पे, वो क्या बन जाता है, बेंजाइल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। और रिएक्शन कौन सा था, रोजनमूल रिडक्शन, कई बार क्लास में आया हुआ है। तो इसको नोट करो कि वो देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट है इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, अब ऑलरेडी एसिड क्लोराइड प्रिपेयर हो चुका है, अब उसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन। RCOCl। अब यहाँ पे इसका जो एसिड क्लोराइड आ रहा है, इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन चेक करना है वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन अगर कराऊं मैं, यहाँ पे वाटर H+, ROH H+। सोचते जाओ इसमें क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, NH3 आ रहा है इसमें। नेक्स्ट तो इसमें यहाँ पे है RCOOH विथ pyridine। नेक्स्ट तो यहाँ पे है RCO- डायरेक्टली अगर ये दिया हो उसमें। नेक्स्ट आ रहा है इसमें यहाँ पे है एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट आ रहा है इसमें यहाँ पे H2PDBSO4। कोई भी नया रिएक्शन नहीं है, ऑलरेडी सारा रिएक्शन तो क्लास में कर चुके हैं। R2CD ईथर। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे RMGX, एक्सेस में आ रहा हो। और एक और भी हो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसको अगर रिड्यूस किया जाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसको नोट भी करो और एक मिनट सोचो कि जो जो सोच पा रहे हो कि क्या बनेगा प्रोडक्ट RCOCl के साथ, इसको सोचना यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। फर्स्ट में क्या बन जाता है उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे सिंपली हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर का OH इस साइड और H इस साइड। बाकी मैक्सिमम वाइज अगर जाओगे तो मैक्सिमम वाइज क्या रहता है, इसमें जो वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर है वही आकर अटैक करता है कार्बन पे। देखोगे ध्यान से, SN2TH मैक्सिमम क्या होता था, इसमें जैसे वाटर का लोन पेयर आकर के अटैक करेगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बैक आएगा, जैसे रिटर्न बैक आती है Cl बाहर चला जाएगा। ओवरऑल ये क्या बन जाता है, एसिड SN2TH मैक्सिमम, RCOH, बाकी क्या बन जाता है HCl। सिमिलरली सेकंड वाले में सोच के बताओ क्या बनेगा,
हाँ बताओ सेकंड वाले में क्या बन जाता है? कीटोन। कीटोन। नहीं, थोड़ा सोचना यहाँ पे। इसमें कौन सा लोन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? OH माइनस। OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, बिल्कुल सेम मैक्सिमम। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनता है इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. नहीं। अब देखो इसमें कौन सा बाहर जा रहा था? H+ यहाँ से बाहर जा रहा था। इसमें भी क्या हुआ यहाँ पे? RCOCl। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन एल्केन। का लोन पेयर, देखो जैसे ही आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बैक आएगा, ये Cl बाहर जाता, ये क्या बन जाता देख लोगे यहाँ पे, उसके बाद फाइनल ग्रुप बनाओगे RCO, और ये Cl जब बाहर जाती है बच क्या जाएगा इसमें? OR और ये H। जब ऑक्सीजन का लोन पे आकर के अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बैक आएगा, ये Cl बाहर जा रहा है, SN2TH। तो लास्ट में ये कौन सा स्टेप होता है यहाँ पे? डिप्रोटोनेशन। जो Cl- यहाँ से बाहर गया है, वही Cl- इसके एक H+ को बाहर कर देता है यहाँ पे, और जैसे H+ को बाहर कर दिया न्यूट्रलाइज हो जाता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे? ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR+ HCl। क्लियर है? यहाँ पे जब भी अल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ होगा, ये क्या बन जाता है यहाँ पे? ईस्टर। डायरेक्टली भी सोचते हैं यहाँ पे इस तरीके से, RC डबल बॉन्ड OCl आना है, HOR, तो यहाँ से भी क्या हो? HCl बाहर जाता है और ये ईस्टर। बाकी जो मिक्सर है उसका SN2TH, जैसे ही आकर के अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बैक आएगा, Cl बाहर जाएगा, और यही Cl- फिर बाद में H+ को बाहर कर देगा, डिप्रोटोनेट, और ये क्या बन जाता है? ईस्टर। उसी तरीके से NH3 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? इसमें खुद से गेस करो क्या होगा? अमाइड। अमाइड, बिल्कुल सही है। इसमें क्या बन जाता? अमाइड, RC डबल बॉन्ड NH2। मिक्सम पता है, अब मिक्सम क्या रहेगा? सेम। नाइट्रोजन का लोन पे जैसे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बैक आएगा, ये Cl बाहर चला जाएगा, और बाद में Cl- एक H को बाहर कर देगा, HCl बन के इसमें भी बाहर चला जाएगा। ये क्या बन रहा है इसमें? अमाइड। फोर्थ वाले में क्या बनेगा सोचो इसमें सब लोग। सही है, बिल्कुल एनहाइड्राइड बन जाता। फोर्थ वाले में क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। अब देखो यहाँ पे pyridine का रोल क्या है? जो pyridine का रोल होता है, हम लोग जानते हैं कि pyridine में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है, बेसिक नेचर का रहेगा ये। तो pyridine जहां कहीं भी रिएक्शन में दिखे, दैट मींस वो बेस की तरह काम करेगा, और ये बेस इसके H+ को बाहर करने का काम करेगा एसिड का, और जैसे इस H+ को बाहर करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और यही RCOO- आकर के अटैक करेगा कार्बन पे, सेम प्रोसेस Cl को बाहर करता, ये क्या बन जाता है इसमें? एनाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, और बाकी जो H अभी pyridine के साथ गया था वही फिर Cl बाहर कर देगा, इसमें भी HCl प्लस pyridine फिर से वापस मिल जाता वहां पे, इसमें क्या बन जाता है? एनाइड्राइड। तो हर एक ये चारों स्टेप में कौन सा मिक्सचर फॉलो कर रहा है? SN2TH, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव्स का सबका जनरल रिएक्शन ये SN2TH है। इसमें भी क्या बन जाता? RCO-, इसमें भी सेम प्रोडक्ट, ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, वही आकर के अटैक करेगा इस पे, RC डबल बॉन्ड, इसमें भी एनाइड्राइड बन जाता, प्लस NaCl। ये कौन सा रिएक्शन है इसमें? सोच के बताओ इसमें। फ्रीडल-क्राफ्ट। सही है, बिल्कुल। तो ये क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन RCOCl विद एनाइड्रस AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और जब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, इसमें क्या हो जाएगा? एसाइलियम के टाइम ग्रुप आकर के हो जाएगा C डबल बॉन्ड OR, यहाँ से Cl बाहर जाएगा एनाइड्रस AlCl3 के साथ। ये रिएक्शन लिख भी लोगे नीचे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर है? इसमें नीचे H2PDBSO4 अभी मैंने जस्ट किया था, रोजेनो रिडक्शन, ये क्या बन जाता है यहाँ पे? एल्डिहाइड। R2CD ईथर है, इसमें क्या बनेगा? क्लास में किए हुए हम लोग, डाई अल्काइल कैडमियम। सोचो, कीटोन। कीटोन, ये हम लोग कीटोन के प्रिपरेशन में किए हुए हैं क्लास में। ये क्या आता है? RC डबल बॉन्ड OR प्लस RC2, ये RCDCl, ये क्या बन जाएगा? कीटोन।
ये भी जेमेंस का पूछा गया क्वेश्चन है कि जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, वो क्या बन जाएगा इसमें कीटोन प्लस RCdCl। RMGX एक्सेस में हो और इसमें सेकंड रिएक्ट आ रहा है, इसी में H2O भी दिया रहा है यहाँ पे, अल्कोहल। इसमें क्या बनेगा? हाँ बताओ। 3 degree alcohol. बिल्कुल अल्कोहल। सही है। इसमें क्या बन जाता है? इसमें 3 डिग्री अल्कोहल 2 टाइम्स ग्रेनाडिएंट यूज होता है यहाँ पे। तो सेम ही रिएक्शन, हर एक रिएक्शन रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, एक तरह का ये हम लोग रिविजन क्लास ही लगा हुआ है, एक भी रिएक्शन इसमें नया नहीं है। ये क्या बन जाता है इसमें R टू टाइम्स ग्रेनाइड आकर के अटैक करेगा R माइनस यहाँ पे, और ये H प्लस बाद में एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से, तो 3 डिग्री अल्कोहल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसमें क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड। हाँ बताओ फिर से। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, जब भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे? प्राइमरी अल्कोहल। और इसका मिक्सम भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ से मिलता क्या है? H माइनस, हाइड्राइड है H माइनस, और यही H माइनस 2 टाइम्स आकर के अटैक करेगा कार्बन पे, और जैसे अटैक करेगा तो इसको बाहर करेगा यहाँ पे, दैट मींस, और बाद में किसी एसिडिक सोर्स से H प्लस को एक्सेप्ट करके अल्कोहल, ये क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो यही इसका केमिकल रिएक्शन आ रहा था एसिड क्लोराइड का, जो कि मैक्सिमम रिएक्शन हम क्लास में पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें ये हम लोग देख रहे थे एसिड क्लोराइड का। सेकंड है इसमें अमाइड। अमाइड का प्रिपरेशन, अमाइड का प्रिपरेशन अगर देखो तो एक तो अमाइड का प्रिपरेशन यहाँ से भी हो रहा है, और एक हम लोग जस्ट अभी पहले किए हुए थे कि एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ हो तो वहां से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता था, तो वहां से भी अमाइड बनता। तो अमाइड के प्रिपरेशन का एक मेथड यहाँ पर भी आ रहा है, और पहले जस्ट पढ़े हुए हैं हम लोग। इसको नोट डाउन कर लिया सब लोग? नेक्स्ट है इसमें अमाइड। अमाइड का भी कुछ प्रिपरेशन मेथड देखें जो ऑलरेडी में लिखे हुए, मैं दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन इसका। RC डबल बॉन्ड OH, एसिड का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ किया जाए और हीट, ये फर्स्ट मेथड है इसमें। RCOCl अभी जस्ट हम लोग किए हुए हैं NH3 के साथ। या फिर RC डबल बॉन्ड O इन हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन हो इसका NH3 का, इससे भी बन पाएगा वहां पे। मेनली यही 3 मेथड आता है, 2 ऑलरेडी हम लोग किए हुए, एक ये भी रहता है, ये भी सेम टाइप का रिएक्शन है। इसमें यहाँ पे Cl एज ए लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे ये पूरा पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा। तीनों केस में खुद से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन जाता है उसमें? ये क्या आ जाएगा इस केस में? RCOOH NH3, एसिड बेस रिएक्शन होगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता और आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, अमाइड। ये अभी जस्ट किए हुए हैं, इसमें भी अमाइड। और इसमें भी क्या रहता है? नाइट्रोजन का लोन पे आकर के अटैक करेगा, पाइबॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बैक आएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा यहाँ पे, और ये भी क्या बन जाता है? अमाइड। दूसरे पार्ट से क्या बन जाता है इसका? एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। मेनली क्या बन पा रहा है? अमाइड यहाँ पे मिल पा रहा है। यही इसका प्रिपरेशन मेथड होता है यहाँ पे 3। एसिड से बना सकता है अमोनिया का रिएक्शन करा करके, नेक्स्ट है इसका भी
केमिकल रिएक्शन, इसको नोट डाउन करो पहले। ये हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का केमिकल रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर चुके हो, मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे। अमाइड का भी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी सारा में एक भी रिएक्शन नया नहीं आता, एक दो आएगा, तो उसको देखते हैं यहाँ पे। RC डबल बॉन्ड ONH2, फर्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे। Br2 प्लस NOH, कौन सा रिएक्शन है इसमें फर्स्ट वाला? हॉफमैन ब्रोमाइड। सही है, बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें Br2 NH का रेशियो क्या यूज करते थे? 1:4। 1:4. 1:4। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑलरेडी क्लास में किए हुए विथ मैग्नीशियम। प्रोडक्ट क्या बनता था इसमें? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। हॉफमैन डिहाइड्रेशन रिएक्शन था, दैट मींस एक कम कार्बन का अमाइन बनेगा इसमें, प्राइमरी अमाइन RNH2। और रिएक्शन का नेम ही नोट कर लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हो इसमें, इसका भी रिडक्शन कर दिया जाए यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बाकी सोचो क्या बनेगा? H2OH+। इसके अलावा इसमें P2O5 आ रहा हो, या फिर SOCl2 हो, या फिर POCl3 हो। P2O5, SOCl2 या फिर POCl3। एक और रिएक्शन है इसमें Na के साथ हो अगर, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। तो फर्स्ट में तो आएगी RNH2, सेकंड वाले में क्या बनेगा जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन होगा? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन RCH2NH2, बिल्कुल सही है। ये क्या बन जाता? RCH2NH2। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाता? ये तो आसान सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम, वाटर का OH इस साइड आ जाता और H इस साइड जब हाइड्रोलिसिस करता है। या फिर जब बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कहीं पे दिया रहे, जब अमाइड का बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होगा तो सेम प्रोसेस होता। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या रहता? एसिड सॉल्ट बन के रहेगा, जो एसिड बना हुआ है OH- जब होता है यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये OH- इस H+ को बाहर कर देता, तो वो सॉल्ट के फॉर्म में रहता। तो अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस हो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, दोनों केस में एसिड ही बनेगा, बट बेसिक हाइड्रोलिसिस रहता तो एसिड सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा यहाँ पे। अब देखना कि इस तीनों केस में क्या बनेगा, P2O5, SOCl2 या POCl3। अब इन लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि P2O5 का काम क्या है?
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 का काम क्या था? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर भी सेम काम करेगा P2O5, और जो काम P2O5 करता है वही सेम काम यहाँ पे SOCl2 POCl3 भी वही सेम काम करेगा यहाँ पे। तो P2O5 SOCl2 और POCl3, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इस केस में, वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर जाएगा वैसे तीनों का मैक्सिमम डिफरेंट होता है। P2O5 का मैक्सिमम डिफरेंट रहेगा, SOCl2 हुआ तो उसका डिफरेंट मैक्सिमम, और POCl3 का डिफरेंट है। बट जो ओवरऑल तीनों केस में प्रोडक्ट बनता है वो एक ही बनता है यहाँ पे, और वो क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल। सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे, इसमें जो यहाँ पे दो H2 आ रहा है, वैसे सोचो यहाँ पे NH2, इस नाइट्रोजन का ये दोनों H बाहर जाता है और इस कार्बन का ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन जैसे बाहर जाएगा, इस कार्बन का दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस कार्बन का अगर दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस नाइट्रोजन का भी दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड फॉर्म भी हो जाएगा, और जैसे दो बॉन्ड नया फॉर्म होगा यहाँ पे तो C ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा। ये क्या बन जाता है इसमें? नाइट्राइल। क्लियर है? यहाँ पे P2O5 हो जिसका कि काम ही क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना, और ऐसा ही कुछ मैक्सिमम यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनता है इसमें SOCl2 या POCl3। इसमें करना क्या था? H2 और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, यहाँ से है H2O बन के जैसे बाहर जाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड तो पहले से है ही, दो बॉन्ड और भी फॉर्म हो जाएगा, दैट मींस नाइट्राइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तीनों याद रखना है कि अमाइड का रिएक्शन P2O5 या फिर SOCl2 हो या फिर POCl3 हो, तीनों के साथ जो प्रोडक्ट बनता है इसमें क्या बन जाता है? नाइट्राइल, साइनाइड। और याद रखने का यही तरीका है कि H2O बाहर जाता है, H2 और एक O, Na के साथ जब रिएक्शन होगा इसमें, तो Na के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, NH माइनस और Na प्लस। ये सबसे हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर जहाँ पे रिएक्शन मैक्सिमम लोग स्टार्ट ही किए थे, वहां पे मैंने बताया हुआ था रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। जो जहां कहीं भी सोडियम आ रहा हो, मान लेते क्या रिएक्शन ऐसा होता, एसिड वाले पार्ट में भी रिएक्शन लिख सकते थे कि एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ हो रहा है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे? तो सोडियम मेटल हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ये भी H एसिडिक है, इसमें भी क्या बन जाता है यहाँ पे? RCO माइनस Na प्लस। और इसमें बाहर क्या बनता था? बाय प्रोडक्ट क्या बनता था? इनको कुछ याद आ रहा हो? H2 H2, एक एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मींस हाफ H2 हाइड्रोजन गैस बाहर जाता था यहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, अमाइड का एक H एसिडिक होता है यहाँ पे है, क्योंकि जैसे एक H प्लस बाहर जाएगा NH माइनस बनता है, और वही NH माइनस अब रेजोनेंस स्ट्राई होता है C डबल बॉन्डों के साथ, दैट मींस अमाइड का एक H एसिडिक, दैट मींस एक H प्लस को बाहर करेगा और खुद Na प्लस आ जाएगा वहां पे, और हाफ H2 यहाँ से भी। जैसा ये एसिड वाले केस में ये रिएक्शन लिख सकते थे जो मैंने पीछे लिखा हुआ एसिड का, ये रिएक्शन भी ध्यान में रखना है। एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा तो एसिड सॉल्ट। तो अमाइड का बस यही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। सबसे इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, और फिर यहाँ पे P2O5 SOCl2 POCl3, ये क्या बन जाता है तीनों केस में? नाइट्राइल। नेक्स्ट है इसमें ईस्टर। ईस्टर का भी प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ईस्टर का भी मेनली प्रिपरेशन मेथड, और ऑलरेडी वो पीछे लिखे हुए हैं, सिर्फ उसको यहाँ पे लिख लेना है दोबारा से। ईस्टर का भी क्या लिखना है? प्रिपरेशन मेथड।
फर्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो ईस्टर के प्रिपरेशन का है वो क्या रहेगा, अल्कोहल एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन। ये क्या बना था इसमें ईस्टर RCOOR डाइस प्लस वाटर। सेकेंड रिएक्शन में हम जस्ट पढ़े हुए हैं RCOCl, इसका रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ आ रहा हो HOR डाइस H प्लस, इसमें भी क्या बनना था इस केस में RC डबल बॉन्ड OR डाइस प्लस HCl। तो दोनों केस से क्या बना ईस्टर, दोनों हम लोग पीछे पढ़ चुके रिएक्शन मिक्सम पता है यहाँ पे SN2TH शॉर्टकट इस तरीके से सोचते हैं यहाँ पे, वो क्या बन जाएगा इसमें ईस्टर। और यही मेनली दो मेथड है यहाँ पे इसके प्रिपरेशन का, बाकी R का वैल्यू इसमें चेंज हो सकता है, R डैश का वैल्यू चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है इसका केमिकल रिएक्शन ईस्टर का। RC डबल बॉन्ड OR डाइस, इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए H2OH प्लस, बेसिक हाइड्रोलिसिस किया जाए H2OH माइनस। देखो इसमें जो प्रोडक्ट पता है उसको लिखते जाओगे, साथ में यहाँ पे है NH3 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे RNH2 के साथ हो, अगर प्राइमरी अमाइन भी लिया जाए यहाँ पे RNH2 R डबल डाइस OH H प्लस, RMgX एक्सेस में आ रहा हो, H2O लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर NaC2H5 OH। इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे जब वाटर और H प्लस आ रहा है तो हाइड्रोलिसिस होगा, और ऑलरेडी पता है यहाँ पे इसमें क्या बन जाएगा ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है, ये बॉन्ड ब्रेक होता, ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल प्लस अल्कोहल H2O OH माइनस आ रहा है, इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस R डैश OH। ये एसिड सॉल्ट बनकर आ जाएगा अगर बेसिक मीडियम में आ रहा है हाइड्रोलिसिस, बस ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो याद रखने वाला है यहाँ पे है कि जब ईस्टर का अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, इसको तो लोग सिंपली क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ही। बट अगर ईस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस हो, इस प्रोसेस का जो नेम होता है इसको बोलते हैं लोग सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। सैपोनिफिकेशन ये याद रखना था यहाँ पे। ईस्टर का जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होगा इसमें एसिड सॉल्ट प्लस अल्कोहल, बट इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, बस ये याद रखना था अलग से यहाँ पे। NH3 के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे, सोचो क्या बन सकता है। अमाइड, अमाइड बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का लोन पे ही आकर के अटैक करे SN2TH मैक्सिमम, तो अमाइड प्लस R डैश OH, ये क्या बन जा रहा है अमाइड। अब यहाँ पे अगर प्राइमरी अमाइन भी हो तो इसमें क्या बन जाता है यहाँ पर भी अमाइड, RC डबल बॉन्डो नाइट्रोजन का लोन पर आकर के अटैक करता और ये NHR प्लस R डैश OH, ये भी क्या बन जा रहा है अमाइड, सेकेंडरी अमाइड। नेक्स्ट में क्या बनेगा इसमें यहाँ पे R डबल डाइस OH और H प्लस, इसमें भी जो मिक्सम होगा ये ईस्टर ही है, और इसका रिएक्शन जब इस अल्कोहल के साथ होगा तो फिर से ये क्या बनेगा ईस्टर ही बन जाएगा यहाँ पे। बट ये जैसे अटैक करेगा पाइरोड ओपन होगा रिटर्न बैक करके ये बाहर ही चला जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा इस केस में RC डबल बॉन्ड O R डबल डाइस प्लस
R डैश OH। तो ईस्टर से फिर से ये ईस्टर ही बन रहा है जब अल्कोहल का रिएक्शन होता है इस ईस्टर के साथ। तो ईस्टर से जब ईस्टर ही बन रहा है इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसस्टिफिकेशन। ट्रांसस्टिफिकेशन उसका नेम क्या आया था वहां पे, ट्रांसस्टिफिकेशन। ईस्टर से ही ईस्टर बन रहा है, यहाँ पे OR डैश था, अब यहाँ पे OR डबल डैश आ गया है, ये भी क्या बन जा रहा है, ईस्टर। ये क्या, इसका नेम क्या होता है, ट्रांसस्टिफिकेशन। सेकेंड लास्ट क्या होगा इसमें, पता है सब लोगों को, इसमें क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल से एसिड क्लोराइड के जैसा ही। यहाँ पर भी 2 टाइम्स ग्रिग्नार्डिएंट यूज होता है, SN2TH में क्लास में किए हुए हैं। एक बार जब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक बार SN2TH को रिवाइज कर लोगे लेक्चर के बाद भी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाता है, RC R और ये OH, 3 डिग्री अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaC2H5OH रिड्यूस करेगा, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो ईस्टर का अगर रिडक्शन होगा तो बताओ इसमें क्या बनेगा, इसमें जो प्लॉट बनेगा यहाँ पे RCH2OH और ये R डैश CH R डैश OH, दोनों पार्ट से क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो सोचने का तरीका क्या था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलता है, हाइड्राइड आ रहा है, दैट मींस H-, और वही H- 2 टाइम्स इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब 1 टाइम्स अटैक करेगा, जैसे किसमें 2 टाइम्स ये अटैक कर रहा था, ये क्या बनाता था, अल्कोहल। यहाँ पे तो R आकर के 2 टाइम्स ऐड हो रहा था, क्लियर है। यहाँ पे 2 टाइम्स क्या ऐड होगा, H-, और यहाँ पे इस कार्बन पे 2 टाइम्स अगर R- आता है, दैट मींस RCH2, 2 H आ गए इस कार्बन के पास, और पाई बॉन्ड ओपन होता है तो फाइनली O-, और किसी भी एसिडिक सोर्स से H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये OH बन जाता है यहाँ पे। और ये जो पार्ट बाहर जा रहा है R डैश O- बन के, R डैश O- वाला पार्ट तो क्या करेगा, एसिडिक सोर्स से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये भी ROH बन जाता है। ये दोनों पार्ट से क्या बनेगा, अल्कोहल, और ये भी अल्कोहल। इसमें भी क्या बन जाता है, इस वाले पार्ट से भी प्राइमरी अल्कोहल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टर का जब रिडक्शन होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, वो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, और ये जो बाहर जाता है ये पार्ट से भी प्राइमरी अल्कोहल। जो भी अल्कोहल है यहाँ पे है, ये अल्कोहल एडिटिव आ जाता है, और यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या रहता है इसमें, यहाँ पे ईस्टर का रिएक्शन लास्ट है इसमें, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन मेथड अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि एसिड में अगर P2O5 या सिंपली हीट किया जाए तो वहां से एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन हो सकता है। तो यहाँ तो पहले नोट डाउन करो सब लोग। इसमें होमवर्क तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब इसमें सेक्शन ई तक हम लोग किए हुए थे, सेक्शन एफ भी कर सकते हो, और सेक्शन एफ के बाद सेक्शन एच भी कर सकते हो, सेक्शन आई भी कर सकते हो। वैसे हम लोगों को एसिड एनहाइड्राइड का पार्ट अभी करना है, पर टाइम हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। बट होमवर्क जो तुम लोग कर सकते हो इसमें, एक्सरसाइज 1 ई तक तो हो ही चुका था, सेक्शन एफ, सेक्शन जी, सेक्शन एच और सेक्शन आई भी कर पाओगे। इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और इसका जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी लोग कर चुके हैं बस इसको दोबारा से लिख लेना है यहाँ पे। तो पिछला जब नेक्स्ट क्लास होगा, बस इसमें 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है इस बुकलेट में, एसिड डेरिवेटिव वाले पार्ट में, इसको हम लोग करके फिर डिस्कशन ही करेंगे वहां पे। तो एक चीज तो पहले ये बताओ
कि कल मेरा लेक्चर है या नहीं है, कोई देख करके बताओ उसमें। कल लेक्चर है या नहीं है मेरा, कोई बताओ चेक करके। नहीं है सर। कल नहीं है तो ठीक है, कल अगर नहीं लेक्चर है तो तुम लोग ये पूरा मॉड्यूल जब नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा तो मैं कल सैटरडे है, बीच में फिर संडे भी आएगा, कोई टेस्ट भी अभी नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा इसमें एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ये तक तो हो ही चुका था, 3-4 सेक्शन हो रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लोगे। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज में भी कुछ डिस्कशन हुआ था 20 तक, उसको हम लोग देख लेंगे। और फिर एक्सरसाइज 3 पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो जो एनहाइड्राइड का पार्ट बचा वो ऑलरेडी क्लास में किया हुआ, बस रिएक्शन को लिख लेंगे, तो कुछ अलग से करना नहीं है उसमें, ये पूरा कर सकते हो एक्सरसाइज 1, 2, 3। बट ये रिएक्शन बेस्ड लास्ट चैप्टर है, पहले अच्छे से जो भी हम लोग क्लास में किए हुए हैं ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट, दैट मींस एसिड डेरिवेटिव्स और एल्डिहाइड कीटोन, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, देन फिर सॉल्व करोगे। क्योंकि इसमें कुछ रिएक्ट पीछे का भी यूज किया जा सकता है जब एक्सरसाइज 3 सॉल्व करोगे। एक बार पहले अच्छे से रिवाइज करो। रिएक्शन बेस्ड ये लास्ट चैप्टर था, इसको लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको डिस्कशन करने के बाद, या फिर अगर मंडे को लेक्चर लगता है तो उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो क्या रहेगा इसमें, बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो इसमें होता है क्या है कि अभी तक तुम लोग रिएक्शन पढ़े हुए हैं, अगर मैं ओवरऑल अगर इस बार के 18 क्वेश्चन था पेपर में ऑर्गेनिक का, तो 18 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो 3 to 4 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आ जाता है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, जो भी पार्ट है इसमें, एंजाइम्स, छोटे छोटे चैप्टर है इसमें, यहाँ पे उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं होता है। जिनको अगर रिएक्शन में दिक्कत जा भी रहा है, वैसे बहुत सारा आसान सा है, बस रिएक्ट ही देखना है। इस जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, उसमें कहीं भी रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने वाला पार्ट है वहां पे। और बाकी जाके बायो में पढ़ चुका तो वैसा ही चैप्टर है, बायो वाला चैप्टर है यहाँ पे। तो वहां पे रिएक्शन नहीं भी अगर कुछ लोगों को अगर क्लियर है तो यहाँ पर चीजों को समझ पाओगे। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन काफी डायरेक्ट वे में आता है, क्रिटिकल पार्ट इसको अच्छे से कर पाओगे सब लोग। और इस पार्ट से भी जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पार्ट स्टार्ट करेंगे, बट कोशिश करें हम लोग ये पहले कंप्लीट करो इसको, एक्सरसाइज 1, 2, 3, इसको जब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, देन फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे वहां पे। तो ठीक है, टाइम भी हो रहा था, मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। बट ये रिएक्शन बेस्ड लास्ट चैप्टर, इसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। तो ठीक है, ये कंप्लीट होमवर्क है तुम्हारा, मैं सेशन अभी यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो अभी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और इससे भी एक सबसे लास्ट चैप्टर जो रहता है हमारा, पॉलीमर के बाद भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर होता है, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस पार्ट से भी एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, मेनली एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभार इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आ जाता है, बट एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। और इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह के नेम रहते हैं यहाँ पे। ये जो चैप्टर है तुम्हारा, इसमें कुछ मेडिसिन के नेम रहते हैं, जैसे कुछ पेन किलर हो गया, ट्रैंकुलाइजर हो गया, अलग अलग चैप्टर। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, इसको हम लोग देखेंगे अलग से। बट फिर भी अगर मैंने बताया था कि जो पार्ट बचा हुआ उसमें 5 to 6 लेक्चर ही करना है, उसमें हो जाता है सारा पार्ट उसमें 5 to 6 लेक्चर में। तुम लोगों का जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको कंप्लीट करना, बाकी ये तुम लोग पढ़ ही लेंगे। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर भी है।